हाल के कुछ सालों में नेपाल और भारत के बीच रिश्तों में थोड़ी खटास देखने को मिली। हालांकि भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को खराब करने के पीछे चीन की बड़ी साजिश है, लेकिन अब नेपाल में भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे कि चीन चारों खाने चित हो गया है। नेपाल के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और CPN-UNL के नेता KP शर्मा ओली से मुलाकात की है। एस जयशंकर से मुलाकात के बाद चीन के इशारे पर भारत विरोधी बयान देने वाले KP शर्मा ओली के बयान से चीन अब सदमे में आ गया है। KP शर्मा ओली ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और नेपाल की सदियों से चली आ रही दोस्ती को कोई बदल नहीं सकता। जानकारी के लिए आपको बताएं तो ओली वही नेता है जिन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री रहते हुए एक विवादित नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के कई इलाकों को नेपाल की सीमा के अंदर दिखाया गया था। लेकिन अब ओली ने कहा है कि अगर हमारे बीच में कोई विवाद है तो उसे बातचीत करके सुलझाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच कई ऐसे समझौते भी हुए हैं जिसके विरोध में चीन खड़ा था। एस जयशंकर और नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर की उपस्थिति में द्विपक्षीय बैठक के दौरान बिजली निर्यात पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत अगले 10 सालों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात की सुविधा मिलेगी। नेपाल ने चीन के डर को दरकिनार करते हुए ये समझौता किया है। इस समझौते की बात सामने आने के बाद चीन ने इसका विरोध किया था और उसकी ओर से नेपाल को डराने की भी कोशिश की गई थी। चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद नेपाल ने भारत से यह डील फाइनल कर ली है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद प्रचंड पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने पहला विदेश दौरा चीन का ही किया था। ऐसे में माना जाता है कि चीन बीते कई सालों से नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन के द्वारा नेपाल के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश लगातार की जाती है। चीन नेपाल के अंदर इस मंशा से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते को कमजोर किया जा सके। लेकिन पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की रणनीति से फिर एक बार नेपाल में चीनी साजिश नाकाम हुई है और KP शर्मा ओली का बयान भारत की एक रणनीतिक जीत को दिखाता है।